हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में दिग्गजों के नाम साफ हैं। जो जो दिग्गज प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा नाम होगा, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अगर आप वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों, मुद्दे की बात शुरू करते हैं कि राजस्थान में बीजेपी ने इतनी कशमकश के बाद अपनी जो लिस्ट जारी की उसमें अभी फिलहाल काफी सारे दिग्गजों का नाम नहीं था और उसमें सबसे बड़ी दिग्गज देखा जाए तो वसुंधरा राजे का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। तो और उनकी प्रतिद्वंदी देखा जाए तो रानी दिया कुमारी का नाम दे दिया गया है, जिससे वसुंधरा राजे खेमे में बगावत के सुर देखे जा सकते हैं। और वसुंधरा राजे का खेमा सुन्न पड़ चुका है जब से उनका और उनके समर्थकों का पत्ता कटना शुरू हुआ है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति के दामाद का पत्ता भी कट चुका है। बीजेपी इस बार नया समीकरण लेके आ रही है और जिस तरीके का उन्होंने सर्वे कराया है, उनके सर्वे में आधे चैनल ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन कर रही है और उनको किसी वसुंधरा राजे की जरूरत नहीं है। अब ये कितने सटीक पोल होंगे इस पे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये चैनल उन्होंने अपनी मर्जी से कराया है और उनके पास इस तरह की प्रतिलिपि कहाँ से आती हो तो चैनल ही बता सकते हैं। पर फिलहाल बीजेपी ने कल जो चुनावी बिगुल बजाया है उसमें दिया कुमारी का नाम उन्होंने ऊपर रख दिया है और वसुंधरा राजे जो महारानी कही जाती थी जयपुर में, जिनका जमावड़ा देखा जा सकता है, जिनके बिना राजस्थान का किला फतह करने के लिए अभी सोचा नहीं जा सकता। पर बीजेपी ने मन बना लिया है और बीजेपी उनको शायद आखिरी दाव में लेके चलेगी अगर उनको लगता होगा तो। फिलहाल दिया कुमारी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है और वसुंधरा राजे का खेमा उनके पत्ते कटने शुरू हो गए हैं और उनके पत्तों में से किसी को टिकट नहीं देने जाने की खबर है। अब वसुंधरा राजे का इस तरीके से देखा जाए तो युग समाप्त होने की कगार पे है। जिस तरीके से मोदी जी ने उनकी रैलियों में उनको बुलाया तो सही, पर उनको स्टेज शेयर नहीं करने दिया और हर तरीके से उनको अपमान घोषित कराया गया। पर वसुंधरा राजे कच्ची गोली नहीं खेल रही है, उनको पता है कि शायद इस बार बीजेपी सत्ता परिवर्तन करेगी और वो बीजेपी के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहती। नहीं तो वो बीजेपी को कब की बाय बाय कह देती। उनको पता है कि कांग्रेस भी इस बार समीकरण बनाने में शायद फेल नजर आ रही है। नहीं तो वो अशोक गहलोत के साथ उनकी आए दिन ढेरों मुलाकात हुई पर उन्होंने अशोक गहलोत को समर्थन के लिए हाँ नहीं करा। जब टिकट का बंटवारा होना शुरू हुआ, कल जब टिकट की लिस्ट जारी हुई और वसुंधरा राजे को ये पता पड़ा कि दिया कुमारी को टिकट मिल चुकी है विद्यानगर से, तो वसुंधरा राजे ने सरकार की आलोचना के बजाय उन्होंने केंद्र सरकार की बड़बड़ाई की और केंद्र सरकार के लिए ताल ठोकी और मोदी जी की बहुत सारी बड़ाइयों के लाभ गाने शुरू कर दिए। शायद वो इस लाभ के सहारे मोदी जी से टिकट लेना चाह रही हूँ। अब ये तो चुनावी आंकड़े बताएंगे क्या उनको बीजेपी आला कमान नड्डा जी, अमित शाह जी उनको टिकट देंगे। कल उन्होंने दिया कुमारी के टिकट मिलने के बावजूद राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार पे जिनके उनके अच्छे संबंध बताए जाते थे, उनकी उन्होंने जमकर भड़ास निकाली और राजस्थान सरकार को घेरा कि बीजेपी सरकार ही परिवर्तन कर सकती है। और खुद वो बीजेपी की सरकार जितनी भी परिवर्तन यात्रा थी वो खुद तो उससे दूर थी। पर जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने मोदी जी की लाभ में अच्छे अच्छे ट्वीट कर दिए, अच्छे अच्छे सोशल मीडिया पे हैंडल लाइक डाले हैं उन्होंने स्टेटस। और ये वायरल हो चुके हैं कि वसुंधरा राजे को अब टिकट का डर सता रहा है कि अगर उनको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो ये और जीना और मरने की कवायद हो जाएगी कि उनकी राजघराने की दिया कुमारी को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मुशक्कत के बीजेपी आला कमान टिकट दे देती है और वसुंधरा राजे का टिकट में नाम अभी सोचा जा रहा है। तो ये वसुंधरा राजे के लिए, इतने बड़े कद के नेता के लिए अपने आप में सोचनीय विषय है। पर वो बीजेपी से संबंध जानबूझ के नहीं खराब कर रही क्योंकि उन्होंने भी उनको भी चुनाव के सटीक पोल्स नजर आ चुके हैं कि इस बार कांग्रेस में और बीजेपी में समीकरण थोड़ा बहुत उल्टा हो रहा है और त्रिशंकु बनने की सरकार की भी कवायद है। तो शायद वो बीजेपी की सरकार का साथ नहीं छोड़ेंगी और उनको जब बीजेपी टिकट नहीं देगी तो शायद उनके लिए मजबूरी हो जाएगा कि बीजेपी को बाय बाय करना। पर फिलहाल दिया कुमारी को दिग्गजों में काउंट किया जा सकता है और उनको बीजेपी ने टिकट दे दी है। अब वसुंधरा राजे का नंबर है। वसुंधरा राजे ने कल बीजेपी सरकार के लिए काफी सारी अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया और बीजेपी सरकार को मनाने की कोशिश की। अब बीजेपी की सरकार उनके इस शब्दों को कितना गौर फरमाएगी और क्या उनके मन मुताबिक उनको टिकट देगी, ये अब बीजेपी आला कमान के पास ये मैसेज जा चुका है कि वसुंधरा राजे फिलहाल बगावती तेवर नहीं दिखा रही हैं और वो बीजेपी के लिए ही जुड़ना चाहती हैं और वो अशोक गहलोत की सरकार पे जमकर हमला बोल रही हैं।
तो ये बीजेपी सरकार को ये समझ में आ चुका है कि वसुंधरा राजे को हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वसुंधरा राजे को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वसुंधरा राजे अब तक शायद अपना खेमा अलग बना लेती। तो दोस्तों फिलहाल बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की और उसमें दिया कुमारी को सीट दे दी गई है और उसमें वसुंधरा राजे जो जयपुर की और राजस्थान की महारानी कही जाने वाली है, उनका दूर दूर तक अभी नामो निशान नहीं है। अब ये नामो निशान बीजेपी की कौन सी लिस्ट में आएगा ये समय बताएगा और वो बीजेपी के साथ अभी संबंध बनाने को तैयार है और बीजेपी उनके साथ कौन सा पत्ता कब खेलेगी ये आने वाले समीकरण में पता पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल चुनावी बिगुल बच चुका है, डेट्स आ चुकी हैं 17 नवंबर से 23 नवंबर की डेटों में इलेक्शन होने हैं और 6 दिसंबर तक का सारा समीकरण क्लियर हो जाएगा। इसमें हम और हमारी टीम प्रॉपरली रुझान पे बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो की और पल पल की रिपोर्ट आपको ला के देंगे। तब तक अगर आपने हमारा कोई चैनल नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलूंगा नए चुनावी समीकरण के साथ और नए रुझान के साथ कि कौन सी करवट कहाँ बदलने वाली है और चुनावी शंखनाद कहाँ बजने वाला है, वो आपको समय से पहले बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।